दोस्तों अगस्त का महीना आ चुका है और पहाड़ों के अंदर बारिशें जो हैं झमाझम बरस रही हैं। पूरे नॉर्दर्न इंडिया के अंदर जो मॉनसून है पूरी तरह से आ चुका है। अब अगस्त का महीना है तो अगस्त में छुट्टियां जो हैं बहुत सारी आती हैं, जैसे कि राखी हो गई, इंडिपेंडेंस डे हो गया, जन्माष्टमी हो गई। और ऐसे में बहुत सारे लोग जो हैं हम जैसे जिनकी छुट्टियां अक्सर कम रहती हैं ऑफिस के अंदर, वो लद्दाख का, स्पीति वैली का, ज़ंस्कार वैली का या फिर किसी भी रिमोट हिमालयन रीजन जो है या पहाड़ों का रीजन जो है वहां पर अपने ट्रिप की प्लानिंग जो है करना शुरू कर देते हैं। अब ऐसे में बारिशों को देखते हुए, न्यूज वगैरह को देखते हुए ढेर सारे क्वेश्चन इस चैनल के ऊपर में ब्लॉग के ऊपर आते हैं कि धीरज भाई ऐसे मौसम में यहाँ पे जाना सही भी रहेगा नहीं रहेगा, मौसम किस तरह का है, कितना रिस्की है कितना नहीं है, फ्लाइट से जा सकता हूँ नहीं जा सकता हूँ। तो मैंने सोचा अपनी इस हिमालयन मंथली ट्रैवल अपडेट सीरीज जो है उसमें आज इसी टॉपिक पर बात करते हैं और अगस्त के महीने में क्या हालचाल चल रहा है, रोड्स का क्या हालचाल है, वेदर का क्या हालचाल है, आपको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, इन सभी पहलुओं पे बात करते हैं। चलिए दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरा नाम धीरज है और मैं आप सभी की जो हिमालयन ट्रिप्स है उनको यादगार और सेफ बनाने में आपकी हेल्प करता हूं। चलिए वापस टॉपिक पर आते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि भाई वेदर किस तरह का है लद्दाख के अंदर, स्पीति वैली के अंदर, ज़ंस्कार वैली के अंदर। तो देखिए दोस्तों, अगर आप न्यूज वगैरह को फॉलो कर रहे हैं, वेदर अपडेट्स को फॉलो कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि जो बारिशें हैं ऑलरेडी हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में सब जगह पे आ चुकी है, उत्तराखंड में बारिशें आ चुकी हैं और बहुत सारी न्यूज भी आ रही है। अभी रिसेंटली हमने देखा कि हिमाचल में तो बहुत भारी मात्रा में नुकसान हो चुका है, क्लाउड बर्स्ट हो चुके हैं, नदियां पूरे उफान पर है, रामपुर के पास भी काफी त्रासदी हुई है, मनाली मंडी एरिया में भी काफी त्रासदी हुई है, जो चंडीगढ़ मनाली ले हाईवे है वो बंद हो गया, मनाली ले हाईवे जो है आगे की तरफ वो भी बंद हो गया, काफी लोगों की जान भी जा चुकी है और ये खत्म नहीं हुआ है, आने वाले दिनों में भी भारी बारिश की उम्मीदें हैं। तो हो सके जो आने वाला हफ्ता है उसमें आप ना ही ट्रेवल करेंगे तो अच्छा रहेगा, आपके लिए सेफ रहेगा। इससे थोड़े दिन पहले भी न्यूज आई थी कि जो मनाली का एरिया था वहां पे फ्लैश फ्लड आया, सोलांग नाला जो है उसके अंदर वहां पे वो ब्रिज वगैरह पे पत्थर वत्थर आ गए थे तो मनाली ले हाईवे बंद हो गया था। लद्दाख के अंदर लमायूरू में भी आया है जहां पे थोड़ी बहुत त्रासदी हुई है, जो श्रीनगर ले हाईवे था उसको थोड़े टाइम के लिए बंद कर दिया गया था पर वापस खुल गया है, मनाली ले हाईवे भी खुल चुका है। पर इस तरह की रिपोर्ट जो है सामने आ रही हैं। हिमाचल के अंदर किन्नौर का एरिया जो है, जो स्पीति वैली से पहले पड़ता है, वहां पे जब बारिशें होती हैं, थोड़ी तेज बारिशें होती हैं तो पहाड़ जो हैं वहां के वैसे ही फ्रजाइल हैं, वैसे ही थोड़े खोखले टाइप के हैं, तो वहां पे लैंडस्लाइड का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। ऐसे ही आप उत्तराखंड से भी न्यूज देख रहे हैं कि जो गंगा नदी है अपनी, वहां पे भी काफी मात्रा में जो है पानी आया हुआ है और सब जगह पे पहाड़ों में जितनी भी नदियां हैं वो सारी की सारी उफान पर हैं। खास तौर से जो लोअर हिल्स हैं वहां पे तो अच्छी खासी बारिशें जो हैं वो हो रही हैं और नदियां पूरे उफान पर हैं। अब आप सोच रहे होंगे धीरज भाई ये लोअर हिल्स क्या है, तो लोअर हिल्स समझने से पहले हम एक और टर्म जो है या शब्द जो है मैं खास करके यूज करता हूं जब बारिशों का टाइम होता है, रेन शैडो रीजन। तो जब मैं लोअर हिल्स की बात करता हूं तो अपना हिमाचल का कुछ पार्ट हो गया, उत्तराखंड का कुछ पार्ट हो गया और जम्मू कश्मीर का कुछ पार्ट हो गया, ये सारा जो है लोअर हिल्स में कंसिडर करता हूं। अब कौन से प्लेस हैं जहां से इनको लोअर हिल्स में कंसिडर करा जाता है, जहां से ये ट्रांस हिमालयाज का रीजन स्टार्ट हो जाता है या रेन शैडो रीजन स्टार्ट हो जाता है। जब आप रेन शैडो या ट्रांस हिमालयन रीजन की बात कर रहे हो, उसको रेन शैडो इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये जो बारिश को बरसाने वाले बादल होते हैं, जो मानसून वाले बादल होते हैं, ये कुछ पहाड़ियों से टकराते हैं, वापस आते हैं, बारिश वारिश करते हैं और चले जाते हैं। तो ये जो माउंटेन की रेंज है ट्रांस हिमालयाज की, ये जो बारिश वाले बादल हैं ये उनको पार नहीं कर पाते हैं, इसलिए उस रीजन को, ये जो लद्दाख हो गया, स्पीति वैली हो गया, ज़ंस्कार वैली हो गया, कुछ हद तक पांगी वैली हो गया, इसको रेन शैडो रीजन भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे ये जो मॉनसून वाले बादल हैं पूरी तरह से नहीं पहुंचते हैं, पहुंचने लग गए हैं। आजकल वेदर चेंज हो चुका है, पूरा क्लाइमेट जो है वो चेंज हो चुका है। लद्दाख, स्पीति वैली के अंदर भी वेजिटेशन जो है वो चेंज हो चुकी है, बहुत सारी लोग मात्रा में जा रहे हैं वहां पे, तो उसकी वजह से इकोलॉजी जो है डिस्टर्ब हो चुकी है। तो बारिशें, ओवरकास्ट कंडीशंस, ड्रिजलिंग वगैरह, बूंदाबांदी वगैरह अब कॉमन हो गई है, जो पहले नहीं हुआ करती थी इस ट्रांस हिमालयन रीजन के अंदर। तो पूरी तरह से रेन शैडो रीजन कहना इसको आज की तारीख में 10-15 साल पहले की बात करें तो जरूर रेन शैडो रीजन हुआ करता था, बट अब आज की तारीख में
पूरी तरह से रेन शेडो रीजन मेरे को बोलने में थोड़ा सा अटपटा लगता है, क्योंकि बारिशें थोड़ी बहुत अभी भी पहुंचती हैं इन रीजन्स के अंदर। जैसे कि मैंने बताया लमायूरू में अभी अभी फ्लैश फ्लड आया है, ऐसा होता नहीं था। 2010 में जब लद्दाख में फ्लैश फ्लड आया था तो मैं वहीं पे था, वो पहली बार ऐसा हुआ था कि इतनी बारिश लद्दाख में हो गई थी, और मिट्टी वाले पहाड़ हैं तो सारे इतने सारे बह गए थे वहाँ पे, काफ़ी त्रासदी हुई थी और काफ़ी मुश्किल घड़ियाँ थी जो मैं वहाँ बिता के आया था। तब से अगस्त के अंदर मेरा ट्रैवल जो है टोटली बैन है। बट वापस मुद्दे पे आते हैं, लोअर हिल्स और रेन शैडो की बात करें तो अब आप समझ चुके हैं कि रेन शैडो में हायर रेंजेस को बोल रहा हूँ, जो कि अपना ट्रांस हिमालयस का पार्ट होता है। अब लोअर हिल्स क्या होंगे, जहाँ से अगर आपको मार्किंग करनी हो कि कहाँ तक मुझे मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, ये बारिशों की जो है, ये लैंडस्लाइड वगैरह जो होता रहता है इंटरमिटेंटली, ये कहाँ तक फेस करना पड़ेगा। तो देखिए, अगर आप लद्दाख की साइड जा रहे हैं तो आप श्रीनगर ले हाईवे से जा रहे होगे तो कम से कम जो जोजिला पास है, तो इसमें श्रीनगर हो गया, पटनी टॉप हो गया, जम्मू हो गया, सोनमर्ग भी हो गया, इनफैक्ट यहाँ तक बारिशों की परेशानी आपको मिलेगी। जोजिला पास पे भी कीचड़ विचड़ रहता है, बारिशें वहां भी हो जाती हैं। जब आप जोजिला पास पार करके मीनामर्ग, कारगिल, द्रास की तरफ निकल जाएंगे तो वहां पे बारिशों का असर जो है कम हो जाता है, जो मानसून की बारिशें होती हैं। फिर वहां से आप ले, नुब्रा, पैंगोंग, इन सब एरियाज में चले जाएंगे तो वो सारा रेन शैडो के रह जाता है। रेन शैडो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। पर दूसरी डायरेक्शन आप ले सकते हो मनाली ले हाईवे की, तो भाई मनाली हो गया, उससे पहले का एरिया हो गया हिमाचल के अंदर, ये सारा का सारा लोअर हिल्स में आता है। अभी अभी जैसा मैंने आपको बताया, न्यूज में भी आया था कि सोलांग में ऑलरेडी एक फ्लैश फ्लड, क्लाउड बर्स्ट टाइप की चीज हो चुकी है। रास्ता बंद हो गया था 2-3 दिन के लिए, फिर खोल दिया गया मनाली ले हाईवे को। पर वहां से आप केलोंग जाएंगे, जिस्पा जाएंगे, जिस्पा से जब आप बारालाचला पास की तरफ जाएंगे तो जो बारालाचला पास है वहां तक कुछ ना कुछ जो मुसीबतें हैं बारिशों की, वो आपके सामने आती रहेंगी। एक बार आप बारालाचला पास करके लद्दाख में चले जाएंगे, सारचू पे चले जाएंगे, पांग, वो सारा फिर अगेन जो अपना रेन शैडो है उसकी तरफ आ जाएगा। इसी में जंस्कार वैली बीच में आ जाता है इन श्रीनगर ले हाईवे और मनाली ले हाईवे के। तो वहां पे आप बारालाचला पास तो पार नहीं करोगे, बट शिंकुला पास पार करोगे। तो जिस्पा से जब आप शिंकुला पास की तरफ जाओगे तो वहां से जो है अपना रेन शैडो रीजन, जंस्कार वैली का जो एरिया है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये सारा लोअर हिल्स हो गया हिमाचल का, जम्मू कश्मीर का। उत्तराखंड ऑलरेडी लोअर हिल्स में आता है। अगर हिमाचल में मैं स्पीति वैली की साइड की बात करूं तो आप मनाली से जब जाएंगे तो छातड़ू करके जो मनाली काजा रोड है आप उसको पार कर रहे होगे। ये छातड़ू वाला या बाटल वाला जो पार्ट है जहाँ पे चंद्रताल लेक की चढ़ाई स्टार्ट होती है या कुंजुम पास की चढ़ाई स्टार्ट होती है, वहां तक जो है बारिशें आती रहती हैं। पिछली बार भी ये जो मनाली काजा रोड है ग्रामफू से लेके बाटल तक, यहाँ पर भी काफी बारिशें आई थी, काफी नाले वाले बहने लग गए थे और जो चलना है उन रोड्स के ऊपर मुश्किल हो गया था। जब आप बाइक राइड वगैरह कर रहे होते हो, छोटी गाड़ी से जा रहे होते हो, तो ज्यादा मुसीबतें जो हैं बढ़ जाती हैं। जब आप एक बार कुंजुम पास पार कर लोगे, फिर वहां से जब आप अपना काजा में चले जाओगे, टाबू वगैरह घूमोगे, तो वो सारा रेन शैडो रीजन में आ जाता है। वहां पे कम बारिशें होती हैं, ड्रिजलिंग वगैरह होती है, भारी मात्रा में बारिश इन जनरल नहीं होती है। आप नीचे की साइड जाएंगे जब वहां से, या फिर अगर आप शिमला की साइड से आ रहे हैं तो भाई किन्नौर वैली के अंदर पूरा का पूरा जो पहाड़ हैं वहाँ के, वो खोखले टाइप के हैं, पूरा फ्रजाइल है वहाँ के पहाड़। तो बारिशों के अंदर ये जो लैंडस्लाइड है, शूटिंग स्टोन है, बहुत कॉमन रहता है पूरा का पूरा किन्नौर वैली के अंदर। चाहे आप सांगला वैली ले लो, चितकुल ले लो, ये अपना कल्पा वाला रीजन ले लो। इनफैक्ट यहाँ तक पहुँचने के लिए भी आपको निगुलसरी जैसी जगहों से गुजरना पड़ेगा जहाँ पे पहाड़ गिरता ही जा रहा है। काफी ऑलमोस्ट पूरा 1-2 साल हो गए हैं कि वो निगुलसरी का एरिया पूरा कांस्टेंट लैंडस्लाइड बना हुआ है। अब बारिशों में उसमें और बुरा हाल हो सकता है। तो आपको ये पूरी कठिनाइयों से गुजर के ही स्पीति वैली पहुंच पाओगे। किन्नौर वैली का जो अपना नाको वाला एरिया है, जब आप का लूप्स जो हैं वो चढ़ के नाको पहुंच जाते हो अपना खाप ब्रिज से, वहां से वो रेन शैडो रीजन के करीब आ जाता है और फिर उसके बाद आप स्पीति में तो घुस ही जाते हो। वहां पे जाने के बाद में अगेन आप एंजॉय कर सकते हो। बट प्रॉब्लम क्या है कि आपको ये लोअर हिल से जाना पड़ेगा जहाँ पे ऑलरेडी जो है नदियाँ उफान पर हैं, लैंडस्लाइड्स वगैरह कॉमन हैं। तो इनको ज़रूर ध्यान में रखिएगा अगर आप इस समय पे लद्दाख, स्पीति वैली, जंस्कार वैली या पांगी वैली जैसी जगहों पर अपना ट्रिप बना रहे हैं। जब भी आप हिमालय में ट्रैवल करते हो तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ट्रैवल करो और वहां पे कूड़ा कचरा जो है वो मत फैलाओ। अब इसमें पांगी वैली रह गया है जो कि अपना लाहौल वैली के ऊपर आता है। तो दोस्तों वहां पे पहुंचने के लिए ये टाइम काफी खतरनाक है। आप सच पास जब पार करेंगे, जो पांगी वैली का कुछ एरिया है वो जरूर आता है अपना रेन शैडो में,
बट पूरी तरह से पांगी वैली जो है रेन शैडो में नहीं आता है, तो वहाँ पे बारिशें अच्छा खासा अपना इफेक्ट दिखाती हैं, कहर भी बरपाती हैं। जो नाले वगैरह हैं, ख़ास तौर से जो किलोंग से लेके और किलाड़ तक का रास्ता है, वहाँ पे नाले वगैरह बहने लगते हैं। नाले जब मैं बोल रहा हूँ तो जो वाटर क्रॉसिंग्स वगैरह हैं रोड पे आ जाती हैं, झरने आ जाते हैं, वहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब ये सब जानने के बाद में अगर आप फिर भी ट्रिप बनाना चाहते हैं इस अगस्त के महीने में, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्तों आप प्लीज़ बहुत ही ध्यान से पूरी वेदर प्रेडिक्शंस जो हैं उनको देखते हुए जाइएगा। मेंटली जो है प्रिपेयर होके जाइएगा कि आपको कुछ ना कुछ इंटरमिटेंटली रोड क्लोजर्स, लैंडस्लाइड्स वगैरह मिल सकते हैं और आपके पास में कुछ बफर डेज होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सोच समझ के ये फैसला करिए। मैं जानता हूँ कि छुट्टियाँ होती हैं इस महीने के अंदर, बहुत मन करता है हम लोगों का उन छुट्टियों को यूटिलाइज करने का और इन रिमोट हिमालयन लोकेशंस में जहाँ पे दिन ज़्यादा चाहिए होते हैं वहाँ की ट्रिप बनाने का। इसमें अगर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट या प्रो टिप दूं तो लद्दाख, क्योंकि रेन शैडो रीजन है, हम समझ चुके हैं लद्दाख में लेह के अंदर एयरपोर्ट है। तो अगर आप फ्लाई करके ले जा रहे हैं और फिर लद्दाख में साइट सीइंग कर रहे हैं, एक बार वहां पे भी वेदर चेक करके जाइएगा। बट फिर भी जो कंपैरिजन में मैं देखूं कि आप लद्दाख फ्लाई करके जाएंगे, आप वहां पे लद्दाख की लोकल साइट सीइंग करेंगे, या आप ज़ंस्कार वैली घूम के वापस लद्दाख आके लेह से फ्लाई करके आ जाएंगे, तो ये ऑप्शन फिर भी कम रिस्की है अगर मैं कंपेयर करूं कि आप लोअर हिल से स्टार्ट कर रहे हो, पूरा अपना श्रीनगर ले हाईवे करते हुए, या जम्मू से पहले श्रीनगर तक जा रहे हो, वो रास्ता भी कहीं ना कहीं पे लैंडस्लाइड होता रहता है। इस साइड से अगर आप मनाली लेह से जा रहे हो तो पहले मनाली तक पहुंचोगे। ऑलरेडी न्यूज़ आप पढ़ ही चुके हैं, जान चुके हैं कि ये यहाँ पे लैंडस्लाइड्स वगैरह कॉमन हो चुके हैं। तो इसलिए अगर आपको लद्दाख का ट्रिप करना है तो बेटर रहेगा कि आप फ्लाई करके जाएं। वेदर को देख लीजिए एक बार, ज़ंस्कार वैली के भी और लद्दाख के भी, और आप फ्लाइट लेके जा रहे हैं और वेदर प्रेडिक्शंस ठीक ठाक हैं तो आप लद्दाख के अंदर जरूर एंजॉय कर सकते हैं। ओवरकास्ट कंडीशंस मैक्सिमम उसके साथ में, या फिर बिना किसी बारिश के साथ में। अब बात करें अगर स्पीति वैली की, तो स्पीति वैली में काजा के अंदर कोई एयरपोर्ट नहीं है, तो आप फ्लाई करके तो नहीं जा सकते हो वहां पे, राइट। आपको सिर्फ और सिर्फ रोड से ही जाना पड़ेगा। रोड से किन्नौर वैली की ऑलरेडी मैं चेतावनी आपको दे चुका हूं, और मनाली लेह हाईवे पे भी कम परेशानियां नहीं होती हैं। अब वेदर में दूसरी चीज जो सुनने में आ रही है, आपने देखा होगा अभी लेह से जो फ्लाइट्स वगैरह हैं वो नहीं उड़ी, क्योंकि लेह का जो टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से जो वहां की थिन एयर है उसमें प्रेशर नहीं होता कि छोटे रनवे के ऊपर फ्लाइट उड़ान भर ले। तो इसलिए जो लेह से वापस आने की फ्लाइट्स वगैरह हैं वो भी कैंसिल हुई हैं, क्योंकि लेह के अंदर टेम्परेचर जो है 36-37 डिग्री तक पहुंचा हुआ है। तो इस तरह से गर्माहट जो है लद्दाख में पहुंच गई है, वही क्लाइमेट चेंज की वजह से ही ये सब हो रहा है। तो वेदर वाइज आपको गर्मी मिलने वाली है, खासतौर से लेह के आसपास। अब 36-37 आप मान सकते हो गर्मी ही होगी। धूप काफी कड़क होती है लद्दाख जैसे एरिया के अंदर, वहां पे क्योंकि कोई पॉल्यूशन वगैरह नहीं होता, तो धूप से जो टैनिंग वगैरह है बहुत ईजिली हो जाती है, और लगती भी बहुत है, चुभती बहुत है वहां पे धूप। तो आप जो नॉर्मल समर क्लोथिंग है उसके साथ में लद्दाख में जा सकते हैं। इस समय पे आपको वेदर जो है प्लेजेंट मिलने वाला है, बट अगेन ओवरकास्ट कंडीशन होंगी तो थोड़ा चिली कंडीशंस हो सकती हैं, खास तौर से लेक्स वगैरह जो हैं या पासेस वगैरह जो हैं। इसलिए जो अपनी लाइट वुलन जैकेट है जिसको आप अपनी समर क्लोथिंग के ऊपर पहन सकते हैं जब भी इस तरह की कंडीशन हो, तो वो जरूर लेके जाइएगा अपने साथ में। बट अदरवाइज ओवरऑल लेह के आसपास नुब्रा वैली में यहाँ पे आपको काफी प्लेजेंट और एंजॉयबल वेदर जो है वो मिलने वाला है। सिमिलर सी कंडीशन आपको स्पीति वैली में मिलेंगी, बट स्पीति वैली में क्योंकि आप हाई विलेजेस में जाते हो, विजिट वगैरह करते हो, वहाँ पे थोड़ी बहुत ठंडक जो है ज़्यादा रहती है इन कंपैरिजन अगर हम बात करें। ज़ंस्कार वैली में भी पदुम के आसपास आपको गर्माहट ही मिलेगी, बट जब आप पासेस वगैरह पे जाओगे या शेड्स वगैरह में जाओगे तो वहाँ ठंडक होगी। तो इसलिए लाइट वुलन जो लेयरिंग के साथ में, हर बार मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि लेयर्ड क्लोथिंग आपको लेके जानी चाहिए, तो एक आधी लाइट वुलन जैकेट ले जाइए। बाकी समर क्लोथिंग में आप अच्छे से ज़ंस्कार वैली, स्पीति वैली और लेह लद्दाख का एरिया जो है वो एंजॉय कर सकते हो। अगर रोड कंडीशंस की बात करें तो जो मनाली लेह हाईवे की अगर मैं स्टार्टिंग करूं, मनाली लेह हाईवे में जैसा मैंने आपको बताया कि भाई मनाली तक थोड़ा बहुत लैंडस्लाइड वगैरह हो रहा है हिमाचल एरिया के अंदर, तो इंटरमिटेंटली रोड जो है बंद होता है, खुलता है। जो अभी फ्लैश फ्लड आया था
वहाँ पे लैंडस्लाइड वगैरह हुआ था, उसको ठीक कर दिया गया है। थोड़ी कंडीशंस जो है वो सोलांग के आसपास का जो ब्रिज वगैरह है वहाँ पे खराब है, बट मैनेजेबल है। एक बार आप उसको पार कर लेंगे तो आप बारालाचाला पास तक ठीक ठाक रोड कंडीशंस रहेंगी। बट जब बारालाचाला पास से आप अपना पूरा पांग तक जाएंगे तो ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर जो है, जितने भी दोस्तों ने अभी तक करा है, काफी सारे लोगों ने यही कंप्लेंट करी है कि धीरज भाई रोड बिल्कुल नहीं है वहाँ पे, पूरी तरह से जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसकी वजह से गड्ढे गड्ढे ही हैं, पूरा ऑफ रोडिंग टाइप का ही है। तो आप मान के चलिए कि वो जो 80 किलोमीटर का रास्ता है पूरा अपना बारालाचाला, सारचू और पांग तक, वहां पे आपको कठिनाइयां आने वाली हैं। कठिनाइयां इन द सेंस कि थोड़े बहुत झटके बटके लगने वाले हैं। अगर वहाँ बारिश हो जाती है हल्की फुल्की तो कीचड़ वीचड़ मिलने वाला है वहाँ पे। एक बार आप पांग से थोड़ा सा आगे मूर प्लेन्स की तरफ चले जाएंगे, वहाँ पे भी थोड़ा रोड टूटा फूटा है, बट एक बार मूर प्लेन्स में आधे रास्ते तक पहुंच जाएंगे। फिर वहां से लेके जो अपना टांगला पास की चढ़ाई है, ठीक ठाक रोड कंडीशंस है। टांगला पास के आसपास का थोड़ा बहुत जो डिस्टेंस है वो टूटा हुआ है, बट फिर उसके बाद में नीचे जब आप उतर जाएंगे तो लेह तक आपको रोड कंडीशंस ठीक ठाक मिलने वाली है। श्रीनगर लेह हाईवे की अगर बात करें तो वो पूरा का पूरा हाईवे जो है काफ़ी अच्छी कंडीशंस में है, पूरा तार्ड रोड है वहाँ पे। जो अपना जोजिला पास है, जब ये बारिशों का टाइम होता है और ये क्योंकि अमरनाथ यात्रा वगैरह चल रही है तो वहाँ पे आपको जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उनका सामना करना पड़ेगा। जो टाइमिंग्स वगैरह हैं अमरनाथ यात्रा की वजह से वो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। तो आप जो जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस का ट्विटर हैंडल है उसको फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे डेली बेसिस पे वो अपडेट्स डालते हैं कि आज श्रीनगर लेह हाईवे जो कि अपना सोनमर्ग और जोजिला पास और कारगिल तक का रास्ता है वहाँ पे क्या रेस्ट्रिक्शंस चल रही हैं, वो डेली बेसिस पे आपको अपडेट्स मिल जाएंगे। अमरनाथ यात्रा की वजह से थोड़ा बहुत चेंजेस होता रहता है तो इसलिए मैं इस वीडियो में अपडेट नहीं कर रहा हूँ, आप वहाँ पे डायरेक्टली अपडेट्स ले सकते हैं। ये जो बीच का सेक्शन है जोजिला पास का, यहाँ पे आपको बारिशों की वजह से थोड़ा कीचड़ वीचड़ मिलेगा, टूटा फूटा रोड मिलेगा, बट बाकी पूरा रोड जो है मैनेजेबल है। अब एक बार लद्दाख पहुंच गए तो लद्दाख के अंदर की जो रोड कंडीशंस हैं, ठीक ठाक रोड्स हैं पूरे लद्दाख के अंदर। जस्ट जो नुब्रा वैली से पैंगोंग का रास्ता है जो श्योक विलेज होके जाया करता था वो अभी बन रहा है। जो डाइवर्जन करा हुआ है वो सारा टूटा फूटा रोड है। अब अगस्त महीने के अंदर एक और पेचीदगी इसमें ये आ जाती है, जो श्योक रिवर है उसका पानी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो जो अभी डाइवर्जन भी बना हुआ है, जो रोड जो बना हुआ है वहां पे वो श्योक रिवर रोड के ऊपर आ जाती है और पानी बहने लगता है। तो काफ़ी बार उस पानी के अंदर से आपको गाड़ी वाड़ी बाइक वगैरह वो जो है वो निकालनी पड़ेगी। तो वहां पे रोड कंडीशंस पता करके ही आगे जाइएगा। अदरवाइज बेटर ये रहेगा कि आप नुब्रा वैली पूरा साइट सीइंग वगैरह करके वापस लेह में आ जाएं और फिर लेह से जो अपना चांगला वाला रास्ता है वो करते हुए पैंगोंग लेक जाएं। इनफैक्ट मैं अगर आपको वरीला वाला पास वाला रास्ता भी आप लेना चाहते हैं, एक तो वो लंबा पड़ेगा, दूसरा उसमें कुछ सेक्शन जो है जब तक आप अगम विलेज तक नहीं पहुंच जाते हो, जो टी मोड़ करके जगह है दिस्कित के आगे, वहां से डाइवर्जन दिया हुआ है। तो वहां से लेके और अगम विलेज तक जहां से वारीला पास की चढ़ाई स्टार्ट नहीं होती है वहां तक फिर भी जो रोड जो टूटा फूटा है वो मैनेज करना पड़ेगा। कम है वो रोड सेक्शन बट स्टिल वहां पे भी ऑफ रोडिंग टाइप की रोड ही है। फिर पैंगोंग से हानले, हानले से उमलिंगला पास या पैंगोंग से अपना सोमोरी लेक का रास्ता ऑलरेडी मैं अपने जो पिछले वीडियोस हैं उनमें कवर कर चुका हूं। जो 5 से 6 ऑफबीट रूट्स का वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं और पूरी रोड कंडीशंस की जानकारी वहां पे ले सकते हैं। जो अपना सोमोरी का रास्ता है लेह से सोमोरी तक का, वो चकाचक बन गया है। थोड़ा बहुत सेक्शन ही है लास्ट में जो सोमोरी लेक के पास में, वो टूटा हुआ है, आज कंस्ट्रक्शन उसका कंप्लीट हो रहा है, बट अदरवाइज पूरा का पूरा रोड जो है आपको अच्छी कंडीशन में मिलने वाला है। एक जो मेजर अपडेट है मैं ये देना चाहूंगा कि अगर आप मेरे व्लॉग्स फॉलो करे थे, जब मैं पिछले साल सितंबर 2023 में लद्दाख गया था उसके व्लॉग्स मैंने पब्लिश करे थे, तो वहाँ पे मैंने एक बहुत रिमोट रूट लिया था जो कि अपना हानले से क्यूंसो लेक्स पे जाता है, वहाँ से फिर चुमुर की तरफ जाता है और चुमुर से सोमोरी जाता है। तो वो रास्ता बहुत खराब था जिस टाइम पे मैंने ट्रैवल करा था लास्ट ईयर। अब उस रास्ते को ऑलमोस्ट काफी हद तक टार कर दिया गया है। काफी रोड कंडीशंस जो है बेटर हो चुकी हैं उस रास्ते पे। इनफैक्ट लोग जो हैं उस रास्ते पे ऑलरेडी सीजन में ट्रैवल कर चुके हैं और उन्होंने ही मुझे ये अपडेट्स दी हैं कि धीरज भाई रोड जो है काफी बेहतर हो चुका है, खास तौर से जो चुमुर तक का रास्ता है और चुमुर से फिर सोमोरी का रास्ता तो मैंने अपने वीडियोस में भी दिखाया था कि काफी अच्छा ऑलरेडी बना हुआ है। बस एक लौती प्रॉब्लम उस रास्ते पे ये है कि क्योंकि कोई जाता नहीं है, तो अगर आप मल्टीपल व्हीकल्स में हो, मल्टीपल बाइक्स हैं आपके पास में, मल्टीपल गाड़ी हैं, तभी आप उस रिमोट रूट को लीजिएगा। क्योंकि अगर आपका सिंगल व्हीकल है, सिंगल व्हीकल वहां पे खराब होता है तो जो हेल्प है वो कॉल करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत कम लोगों को वो रूट पता है
और बहुत कम जो टूरिस्ट है उस रूट पे ट्रैवल करते हैं। अब इसी में ज़ंस्कार वैली की बात करें तो जैसा हम बात कर चुके हैं कि भाई मनाली तक परेशानी हो सकती है, मनाली के बाद शिंकुला पास तक आपको आना पड़ेगा। पर दारचा से करीबन 16 किलोमीटर आगे शिंकुला पास की तरफ पुराना और नया ब्रिज जो था दोनों ही बह गए हैं क्लाउड बर्स्ट के चलते, तो वो रास्ता भी अभी 2-3 दिन के लिए कम से कम बंद हो गया है। जब खुल जाएगा तो आप शिंकुला पास की चढ़ाई जो है कर सकते हैं दारचा से। शिंकुला पास एक बार चढ़ जाएंगे आप तो वहां से जो अपना पादुम तक का रास्ता है काफी हद तक ठीक कर दिया गया है। बीच बीच में कुछ सेक्शंस हैं जो खराब हैं, टूटे फूटे हैं। अब पादुम से आप कारगिल की तरफ जा सकते हैं पेंजिला पास होते हुए, उस रोड को भी काफी हद तक टार कर दिया गया है, काफी रोड कंडीशंस बेटर हो चुकी हैं। ऐसे ही जो नया रास्ता 2-3 साल पहले खुला था अपना लिंकशेड होते हुए सिंगिला सिरसिरला होते हुए लमायूरू और फिर वहां से ले पादुम को जो कनेक्ट करता है, आप उस पे भी जा सकते हैं। इस समय में जब बारिशें होंगी तो खास तौर से जो मुरगुमलाक पास की तरफ, जो लिंकशेड पास की तरफ चढ़ाई चढ़ रही है उस पे थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वहां पे मड वाला रास्ता है और बारिशों के टाइम पे कीचड़ हो जाएगा। तो कीचड़ में उस चढ़ाई को करना थोड़ा मुश्किल है। इनफैक्ट सुनने में मुझे यही आया था कि वो रास्ता जो है बंद करा गया है। आगे आपको जाना पड़ेगा निराक की तरफ और निराक से फिर ऊपर की तरफ आप सिंगेला चढ़ सकते हो। अब ये निराक कहाँ से आएगा, तो जो लिंकशेड का जंक्शन है जहाँ से अगर आप लेफ्ट ले लोगे तो आप लिंकशेड की तरफ चढ़ोगे। ये अपना पुराने वाला रास्ता था, इसका ऑलरेडी डिटेल ट्रैवल गाइड में पब्लिश कर चुका हूँ। जो नया रास्ता बना है इसी साल थ्रू करा गया है, ऑफिशियली अभी ओपन नहीं हुआ है किसी भी टूरिस्ट के लिए, बट कुछ लोग जा चुके हैं। तो आप उस रास्ते पे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वहाँ पे एक निराक का छोटा सा जंक्शन है जहाँ से 2-3 अननोन पासेस करते हुए आप सिंगेला के पास पहुंच जाएंगे और फिर वहां से सिरसिरला होते हुए लमायूरू होते हुए आप ले जा सकते हैं। तो ये रास्ता जो लिंकशेड की चढ़ाई का है, हो सकता है आपको मन मिले तो आपको ये वाला रास्ता जो है फॉलो करना पड़ेगा। अब आपके मन में ये आ रहा होगा धीरज भाई पूरा रास्ता ही फॉलो कर लेता हूँ, निराक से आगे चिलिंग चला जाता हूँ और चिलिंग से फिर उसके बाद अपना निमू होते हुए निकल जाऊंगा, कि ये रास्ता ऑफिशियली ओपन नहीं हुआ है। और निराक से लेके जो चिलिंग तक का सेक्शन है बहुत ही खराब रोड कंडीशन में था, इसलिए बेटर ये रहेगा कि आप सिंगेला पास की तरफ जाइए, वहां से सिरसिरला पास स्वानला होते हुए लमायूरू होके वापस जाइए। अगर आप मंझे हुए खिलाड़ी हैं, एक्सपीरियंस बाइकर हैं, एक्सपीरियंस ड्राइवर हैं और रास्ता खुला हुआ है, वहाँ पे जो लोकल्स हैं निराक विलेज के अंदर या वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं वो आपको बता देते हैं कि आगे का रास्ता खुला हुआ है, तभी आप लीजिएगा, अदरवाइज मत लीजिएगा इस रास्ते को। फाइनली स्पीति वैली की रोड कंडीशंस की बात करें तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, मनाली काजा रोड अच्छी कंडीशन में नहीं रहता है जब बारिशें होती हैं, ऑलरेडी वो खराब कंडीशन में है। जब बारिशें होंगी तो और वाटर क्रॉसिंग्स वगैरह आ जाएंगी, वहाँ से निकलना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। अगर आप एक्सपीरियंस राइडर हैं, एक्सपीरियंस बाइकर हैं, आपके पास में हाई ग्राउंड क्लियरेंस व्हीकल है, आपके पास में 4x4 व्हीकल है, तभी आप इस रूट को जो है वो ट्राई करिएगा। और किन्नौर वैली बारिशों में अच्छा खासा बुरा हाल हो जाता है वहाँ पे, तो वहाँ से जाने से पहले रोड कंडीशंस की अपडेट आपको लेना बहुत ज़रूरी है, वेदर कंडीशंस की अपडेट आपको लेना बहुत ज़रूरी है। और आपके मन में, आपके दिमाग में ये अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे लैंडस्लाइड्स हो सकते हैं, रिस्क हो सकता है, तो सोच समझ के उस रिस्क को लीजिएगा अगर आप स्पीति वैली ट्रैवल कर रहे हैं। अब बात करते हैं कुछ जनरल लद्दाख के अपडेट्स के बारे में। तो ऑलरेडी हर मंथ रिपीट कर रहा हूँ, न्योमा के अंदर नया पेट्रोल पंप खुल चुका है, उसकी वजह से आपको कम पेट्रोल जो है वो कैरी करना पड़ेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो जो बसेस वगैरह है मनाली ले हाईवे पे, श्रीनगर ले हाईवे पे वो चल रही हैं। अभी इनफैक्ट मनाली से शिंकुला होते हुए पादुम की जो नई बस सर्विस है वो भी स्टार्ट हो चुकी है, बट क्योंकि बारिशें वगैरह हैं तो अथॉरिटीज जो हैं कितनी सेफ कंडीशंस हैं रोड की, अगर सेफ कंडीशंस हैं तभी इन बसेस को चलाएंगी। यही रीजन है कि ये बसेस जो हैं आप ऑनलाइन बुक नहीं कर सकते हो। टैक्सीज हो गए, बाइक्स हो गए, इनकी यूनियन के रूल्स में कोई अपडेट नहीं आया है। खास करके जो यूनियन के रूल्स हैं सख्त पे सख्त होते जा रहे हैं। काफ़ी जगह पे चेक पोस्ट लगे हुए हैं, वहाँ पे चेकिंग हो रही है कि गाड़ी आपके नाम पे है नहीं है, आपके फैमिली मेम्बर के नाम पे है नहीं है, कहीं बाहर की गाड़ी आप साइट सीइंग के लिए तो नहीं यूज़ कर रहे हो। तो ये सारी चेकिंग वगैरह हो रही है। बट अगेन अच्छे से क्लियर करना चाहूँगा कि अगर आपकी पर्सनल गाड़ी है, पर्सनल बाइक है, आपके फैमिली मेंबर के नाम पे है, जिसके साथ आप अपना रिलेशनशिप इजीली प्रूव कर सकते हो, तो आप कहीं भी बाइक लेके जा सकते हो पूरे लद्दाख के अंदर, कहीं भी आप गाड़ी लेके जा सकते हो पूरे लद्दाख के अंदर। सिर्फ और सिर्फ जो रेस्ट्रिक्शन है वो आउटसाइड रेंटल कार, चाहे वो सेल्फ ड्राइव हो गई, चाहे वो टैक्सी हो गई,
इन्हीं पर है। और ये जो आउटसाइड रेंटल गाड़ियों का, आउटसाइड टैक्सीज का रूल है, ये सिर्फ लद्दाख के लिए है। आप ज़ंस्कार वैली कर सकते हो, आप पांगी वैली कर सकते हो, आप स्पीति वैली जो है कर सकते हो। यहाँ पर ऐसा कोई भी रूल, ऐसी कोई भी यूनियन नहीं है जो रिस्ट्रिक्ट करती है। बाकी सारे जितने भी अपडेट्स हैं खाने पीने से रिलेटेड, रहने से रिलेटेड, स्टे ऑप्शंस, होटल्स, कैंप्स, वो सारे के सारे सेम से ही हैं, कोई उसमें चेंज नहीं आया। तो आप जुलाई वाला जो मंथली अपडेट है उसको देख सकते हैं और वहाँ पे जो बाकी की अपडेट्स हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब एंड में अगर आपको ये अपडेट, ये वीडियो जो है पसंद आया है, आपके काम आया है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है वीडियो किसी और के काम आएगा तो उसके साथ शेयर कर दें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ पे आप अपना क्वेश्चन डालिए और मैं आपकी हेल्प जो है जल्द से जल्द करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए दोस्तों, जुले और हिमालय जो है उनको क्लीन रखने में अपना पार्ट ज़रूर प्ले करें।